अब ये 2 ब्लॉक्स हैं आपके, अभी तक आप उसको अब इसको कांस्टेंट फोर्स से पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो आपको इस स्प्रिंग का क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है स्प्रिंग। तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम एक्सटेंशन, देखो ये आपका पहले एक बार ग्राउंड से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये एनालॉजी जो अभी आपको सिखाया है मैंने कि मैक्सिमम इज ट्वाइस ऑफ इक्विलिब्रियम, इसी को इस पर भी अप्लाई कर सकते। ठीक है ना, इसी से मैं एक लाइन में इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन निकाल दूँ। ठीक है ना, इसी वजह से। ठीक है कि आपने एक यहाँ पर एक पॉइंट अगर रुका हुआ है तो ये चल रहा है, तो कोई बात नहीं। आपको तो रिलेटिव मोशन आती है, बिल्कुल नहीं आती, बताइए। रिलेटिव मोशन आपको आती है, बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, तो आप सारे काम इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में करके देखो, आपको सिचुएशन ऐसी दिखेगी बेटा। क्या होगा, एक ब्लॉक होगा जिस पर कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स निकल के आएगा, सम कांस्टेंट इनटू एक्स। ठीक है, क्लियर है, सम कांस्टेंट इनटू एक्स फोर्स निकल के आएगा। एक्स क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ही होगा इसका। ठीक है ना, जो एक्स होगा क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो बिल्कुल इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में सिचुएशन बिल्कुल वैसी आती है। ठीक है कि एक फोर्स होगा और एक अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट इनटू एक्स फोर्स होगा। देखो कैसे, ये आपका m1 m2 है। ठीक है ना, ये आपका m1 m2 है, एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F लग रहा है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली स्टेज वही है क्या, जो आपने पहले दिए, पहले जान चुके हैं आपकी, जब इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा, जब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, ये ब्लॉक इससे आगे जब तक जा रहा है तब तक ही एक्सटेंशन है ना बेटा। ठीक है ना, जब इसकी स्पीड ज्यादा हो गई है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, तो कंप्रेस होना शुरू हो, कौन सी स्टेज होगी, जब तक इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक आगे जाता रहे तब तक स्प्रिंग खिंचती रहेगी। इसका मतलब क्या है, कब तक खिंच जाएगी मैक्सिमम, जब इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जीरो हो जाए, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है ना पीछे, देखो इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है, इसकी बढ़ती जा रही है, इसकी कम होती जा रही है। एक स्टेज पे आएंगी दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, तो उसके बाद स्प्रिंग और नहीं खींच रही। ठीक है ये बात। ऑस्सिलेशन तो ये भी दोनों ब्लॉक ऑस्सिलेट करते हुए चलेंगे, बट उन ऑस्सिलेशन से हमको मतलब नहीं, हम जस्ट पहले जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा उसकी बात करें। ठीक है ना, ऑस्सिलेशन तो जैसे ऊपर होते हुए फ्रिक्शन विक्शन था ही नहीं, हम तो स्मूथ सरफेस मान रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स से खींच रहे हैं, तो एनर्जी कहीं जाएगी। ठीक है, पूरा ये ऑस्सिलेट करते हुए आगे बढ़े। तो देखो जैसे ये वाला सिस्टम था अपना, इसमें भी मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होता था, जब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होती थी, जीरो हो जाती थी। ठीक है ना, इसमें भी वही है, इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग का कब है, जब इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, इसके रिस्पेक्ट में इसका एफबीडी ड्रॉ करो। बट आपने जैसे ही इसको देखा तो ये खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम है। ठीक है, तो आपको पता है कैसे डील करोगे, सुडो फोर्स लगा के डील करो। ठीक है ना, सुडो फोर्स लगा के डील करोगे, तो आप पहले इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो। तो किसी भी इंस्टेंट पे मान लो एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्स है, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही क्या होगा, इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन। ठीक है ना, क्योंकि ये भी फ्री टू मूव है ना, इसमें तो आप जिसको इतना खींच रहे हो वही एक्सटेंशन है, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है। जब ये पॉइंट भी चल रहा है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका मतलब x2 विद रिस्पेक्ट टू x1 विल बी इक्वल टू एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ये बात सबको समझ आ रही है क्या? कि 2 का 1 के रिस्पेक्ट में जितना आगे जाएगा, आप इन दोनों को एक साथ आगे चल लेके चलो, उसको भी 2 मीटर पर सेकंड से, इसको भी 2 मीटर पर सेकंड से, क्या स्प्रिंग खींचेगी क्या? स्प्रिंग कब खींचेगी, जब ये 3 मीटर से जा रहा हो, ये 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में जितना ये आगे जाएगा उतना स्प्रिंग खींचेगी। बहुत बेसिक सी बात है, बट आपको समझ आ रही है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो किसी भी टाइम पर मान लो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या जो एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग है वो एक्स है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, के एक्स। और स्प्रिंग फोर्स तो हर जगह के एक्स लगता है, तो इस पर भी के एक्स लग रहा हो। फिर आप इस पर एफ इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करो, तो आपका एक्सलरेशन आ गया के एक्स अपॉन m1 एक्सलरेशन। ठीक है, के एक्स अपॉन m1 इस ब्लॉक का आपका एक्सलरेशन आ गया निकल। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट।
अब आपने ऑब्जर्वर इस पे बैठा के इसको देख रहे हैं आप, तो M2 पर रियल फोर्सेस लगाइए, एक तो F लगेगा और KX लगेगा, क्योंकि आप इसके रिस्पेक्ट में इसको देख रहे हैं और ये खुद का एक्सेलरेशन है, तो इस पर आपको एक सूडो फोर्स और लगाना पड़ गया। कितना? मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। शायद इतना सबको याद हो जो पढ़ रहे हैं, हर किसी को थोड़ी नहीं होगा। ठीक है ना? जिसने रिवाइज कर रखा है सुडो फोर्स, ढंग से सीखा था उस टाइम पे, उसको समझ में आ रहा होगा सुडो फोर्स क्या होता है। मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम। तो कितना आ गया है? kx अपॉन m1 आ गया। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना आ रहा है? kx इंटू 1 + m2/m1 फोर्स आ रहा है। ठीक है ना? कितना फोर्स आ रहा है? kx इंटू 1 + m2 अपॉन m1। तो देखो अब यहाँ पर m1 के रिस्पेक्ट में इस पर क्या आ रहा है? f इधर लग रहा है और इधर एक फोर्स लग रहा है कांस्टेंट। देखो k इंटू 1 + m2 अपॉन m1 इंटू x क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? बताइए, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये सिचुएशन आप सिमिलर लग रही है कि नहीं? यहाँ पर भी एक कांस्टेंट फोर्स से खींच रहे थे और पीछे एक कांस्टेंट इंटू x फोर्स लग रहा था, यहाँ भी वही है। कैपिटल F फोर्स से खींच रहे हैं और पीछे लग रहा है आपका कांस्टेंट इंटू एक्स। एक्स क्या है? एक्स इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वहां पर एक्स क्या था? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट था। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिक्स था, तो जो क्लियरली दिख रहा था मैं, जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही इसके रिस्पेक्ट। इस सिमिलरिटी को फील करना बहुत जरूरी है बेटा स्टेज पे। ठीक है, कि इस पॉइंट से भी सब कुछ वैसा ही हो रहा है, फोर्स इंटू कांस्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया F और K1x। ठीक है, अब मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या है? इस x की मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम एक्सटेंशन। समझ रहे हो आप? इस x की मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम एक्सटेंशन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस x की वैल्यू मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो कोई डिफरेंस आ सकता है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लिखी है पूरी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक भी आप बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हो, जबकि इसके रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक। ठीक है ना? इसके रिस्पेक्ट में ये रुक गया, तो इसके रिस्पेक्ट में कैसा है? वैसा ही तो है बिल्कुल। ये रुका हुआ पॉइंट है m1, अब इसके रिस्पेक्ट में सब कुछ देख रहे हो और इसको आप f इंटू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स से खींच रहे हो। ठीक है, तो कोई डिफरेंस लग रहा है क्या सिचुएशन में? तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कैसे निकलेगा? बिल्कुल वैसे ही, पहले इक्विलिब्रियम आएगा और उसका ट्वाइस कर दो। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी तो इसके रिस्पेक्ट में एनर्जी इक्वेशन लिखोगे तो वही लिखोगे ना, वर्क डन बाय एफ, वर्क डन बाय सूडो फोर्स। ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट आंसर आ जाए? ये बताओ कि ऐसा पॉसिबल है कि डिफरेंट आंसर आ जाए? तो सब कुछ m1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हो इस m2 को, तो बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसे यहाँ पर F फोर्स कांस्टेंट इंटू एक्स अपोजिट। इसके रिस्पेक्ट में क्या? F फोर्स कांस्टेंट इंटू इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अब नहीं लिख सकते क्या मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या है? बताओ। ये आपका K1 हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कब आ जाएगा? जब दोनों बराबर होंगे। तो मैक्सिमम कब आ जाएगा? 2F/K1। तो यही आंसर है इसका। ठीक है ना? 2F/K m1 + m2 अपॉन m1। ठीक है, तो पहले ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप बिल्कुल एनर्जी इक्वेशन यहीं से लगा दो m2 से, जैसे आप वहां ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालते हो। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगा रहा हूँ एक तरह से। ठीक है ना? m2 से लगा रहा हूँ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। तो m2 के रिस्पेक्ट में फाइनल स्पीड जीरो होगी, इनिशियल भी जीरो होती है क्योंकि स्टार्ट किया था खींचना। और फोर्स ऐसा ही है, स्प्रिंग फोर्स इनटू एक्स की तरह। ठीक है, तो आप वैसे ही लिखोगे, तो इक्विलिब्रियम आ गया F इज इक्वल टू K1x। और फिर आप एनर्जी इक्वेशन लगाओ, F का वर्क F इंटू एक्स मैक्स इज इक्वल टू चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। तो आप उसको हाफ K1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, या इंटीग्रेट करके वर्क लिखोगे तो वही आएगा ना, जैसे स्प्रिंग फोर्स का वर्क क्या आ जाता है? हाफ KX स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर हाफ K1x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फिक्स करके या इस पे m1 के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक को देखना एकदम सिमिलर है। ठीक है ना? इसमें कोई डिफरेंस नहीं, तो इसलिए आपका एक्स मैक्स बिल्कुल वही आंसर आ रहा है, ट्वाइस ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम। एक्स इक्विलिब्रियम कब? जब F इज इक्वल टू K1x। ठीक है, क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर हो तो फिर इसका एक उससे भी शॉर्ट कि अब आपको कुछ करना ही ना पड़े। ठीक है, अब आपको करना ही नहीं पड़े, बट फिलोसफी यही है बिल्कुल ही, कि M1 पर बैठ के देख रहे हो तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि फोर्स और एक सिंगल ब्लॉक और स्प्रिंग होता है, और इसका हमने रट रखा है एकदम इक्विलिब्रियम F/K मैक्सिमम 2F/K1 2F/K। तो यहाँ क्या दिक्कत होगी?
यहाँ पर के की जगह जस्ट K1 आ गया, ठीक है ना। सारा की सारा वही है। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, F/K1। मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा, 2F/K1। K1 ये है अभी, क्योंकि M1 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो एक सूडो फोर्स एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो एक बात समझो, इसमें इक्विलिब्रियम कब आता है, जब इसका इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 होगा। यही है ना, आपने दोनों फोर्स बैलेंस किए ना M1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। M1 के रिस्पेक्ट में आपने FBG ड्रॉ किया, फिर M1 के रिस्पेक्ट में आप कह रहे थे इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ठीक है ना। F इज इक्वल टू दिस, मतलब आपका जो फोर्स बैलेंसिंग है M1 से ही लगा रहे हो आप, ठीक है। तो M1 के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या आया, 0 आया। M1 के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 आने का मतलब क्या है, M1 के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 आने का M1 मतलब कि आप मतलब दोनों, M1 हाँ जी। दोनों दोनों के एक्सेलरेशन सेम है। अरियन कुछ पूछ रहे हो, यही नो कहना सर। चाह रहे थे। हाँ, कि M1 के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 आने का मतलब है कि दोनों के एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये जो आप x निकाल रहे हो, ये x कब आ रहा है, जब आपका दोनों का नेट फोर्स 0 किया आपने इसका इसके रिस्पेक्ट में, या दूसरे वर्ड में आप दोनों का एक्सेलरेशन सेम कर दो, तो आप सीधा कर दो ना इसको, ठीक है ना। ये आपका x इक्विलिब्रियम, x कब आता है इक्विलिब्रियम में, जो आपका एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग है वो कब आ रहा है, जब दोनों के एक्सेलरेशन बराबर। तो आप ग्राउंड से ही कर दो ना अब एक बार इसका, दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन कितना है M1 वाले, kx/m। तो एक्स इक्विलिब्रियम डाल दिया इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए, ठीक है। और इसका क्या रख दिया, इस पर F है और क्या है, kx इक्विलिब्रियम। तो F माइनस kx इक्विलिब्रियम अपॉन M2, दोनों बराबर कर दिया, ठीक है। तो बराबर करने पर जो एक्स इक्विलिब्रियम निकाल लो सीधे, आपको कुछ करना ही नहीं है, सूडो फोर्स वोर्स भी कुछ नहीं लगाना, ठीक है। सूडो फोर्स से आप देख चुके हो कि आपने एक्सलेशन वहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन M1 के रिस्पेक्ट में निकाली। इसका मतलब क्या, M1 के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेम वही एक्स है, ठीक है। तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अब सिंपल सा मेथड इतना सा है जो आपको हर कांस्टेंट फोर्स वाले में अप्लाई करना है। एक तरह से जस्ट मैंने डिराइव करा दिया आपको, ठीक है ना। अब प्रोसेस इतनी सी बची है बस कि आप क्या करोगे, दोनों के एक्सेलरेशन इक्वेट कर दो। A1 इज इक्वल टू A2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस पर फोर्स है kx/m1, इस पर दो फोर्स हैं ग्राउंड से देखेंगे F और kx। तो F माइनस kx/m2 इसका एक्सेलरेशन होगा, दोनों को बराबर किया, x इक्विलिब्रियम निकल के आ गया, ठीक है। और इसका अगर आप ट्वाइस कर दोगे तो आपके पास मैक्सिमम एक्सटेंशन निकल के आ जाए। कोई डेरिवेशन में नहीं जाना चाहता, वो फिजिक्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता, उसे मैथ ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो बस वो इतना सा ध्यान रखे जिससे सारे प्रॉब्लम बन जाए। क्या ध्यान रखना है उसको, इस पर भी फोर्स है F1 F2 कुछ भी लग रहा हो, आपको ए वेक्टर बराबर करना। अब ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड नहीं है, वेक्टर है, ठीक है। तो डायरेक्शन आपने इसकी मानी तो इधर भी इसकी इधर ही मान लोगे आप, ठीक है ना। क्योंकि आप इसका क्या कर रहे हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 कर रहे हो प्रॉपर। तो आपने इसका इधर A1 माना तो इधर अभी कितना था A1 इसका, F इधर है, kx उधर लगेगा तो F माइनस kx/m2, इसका एक्सेलरेशन आ गया M2 वाले, ठीक है। M1 वाले पर कोई और फोर्स नहीं है kx के अलावा, अगर और कोई होता तब वो भी ले लेंगे, ठीक है। अभी नहीं है तो कितना हो जाएगा, kx इक्विलिब्रियम अपॉन M1। तो ये पहला स्टेप, दो ही स्टेज है बेटा सारे टू ब्लॉक प्रॉब्लम करने, ठीक है ना। ये जस्ट मैंने आपको डिराइव करा दिया है, डायरेक्ट मेथड ये है। डायरेक्ट मेथड ये, ठीक है, कि आपने A1 इक्वल्स टू A2 करा, एक्स इक्विलिब्रियम आ गया, सेकेंड स्टेप उसका ट्वाइस कर दो, मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया, ठीक है। जो केवल एग्जाम में मेंस में प्रॉब्लम आ जाए तो डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो उनके लिए बस इतना सा मेथड है, दोनों के एक्सेलरेशन इक्वेट करो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, उससे आप x निकालो, उसको ट्वाइस कर दो, दैट विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। जो पूरा समझना चाहते हैं 2-3 बार इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेंगे, ठीक है, तो उनको इस मेथड का डेरिवेशन भी समझ में आ जाए, ठीक है। बात क्लियर है, क्योंकि सुडो फोर्थ और ये कंसेप्ट बहुत बेसिक है, अब सबको इस स्टेज तक बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको NLM में बताता तो आपको दिक्कत आ सकती, बट अब आपके बहुत ज्यादा देर तक सुन चुके हैं आप फोर्स kx सुडो फोर्स, तो उसी पर बेस्ड मेथड है, इक्विवेलेंस उसी से करा है, बिल्कुल सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम जैसे आप करते थे, ठीक है। लेकिन अब आपको सुडो फोर्स के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, जब तक फोर्स कांस्टेंट है आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, A1 इज इक्वल टू A2 विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। एग्जाम में करना तो यही है, देखो एग्जाम के लिए तो करना तो यही है,
ठीक है ना। एग्जाम में कांस्टेंट फोर्स आया तो आप ऊपर वाला मेथड बिल्कुल नहीं लगाएंगे, आपको कितनी भी अच्छी तरह आता है, क्यों लगाएंगे, टाइम तो लगेगा ही। जब सीधा सा उसी से निकल के आना यही है। ठीक है ना। या आप क्या करेंगे, A1 = A2, एक्स निकालो, ट्वाइस करो तो आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है। बात क्लियर है सबको यहाँ तक, कोई डाउट बेटा इसमें किसी स्टेप पे बताइए।